राजसमंद जिले के चारभुजा थाना क्षेत्र के मानसिक का गुड़ा में जो सड़क हादसा हुआ, उस हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ये चारों ही लोग कुंभलगढ़ उपखंड मुख्यालय केलवाड़ा के रहने वाले हैं, जो कि इनकी मौत के बाद पूरा परिवार और कुंभलगढ़ के केलवाड़ा कस्बा हतप्रभ हैं, सभी हैरान हैं। आपको बता दें कि ये जो परिवार है मुख्य रूप से मूलतः केलवाड़ा के रहने वाले हैं, लेकिन लंबे समय से नौकरी के चलते ये उदयपुर में रह रहे थे। दोनों भाई सगे भाई हैं और उनकी माँ और बड़े भाई की पत्नी बताई जा रही हैं। इन पूरे परिवार के बारे में भी जानते हैं हमारे साथ में केलवाड़ा के भी मूल निवासी हैं गोपाल जी हमारे साथ में हैं। गोपाल जी, ये जो पुरुषोत्तम जी उपाध्याय और इनके भाई मनीष उर्फ दीनबंधु जी उपाध्याय, दोनों सगे भाई हैं, इनकी फैमिली क्या बैकग्राउंड है? इनके पिताजी ग्राम सचिव थे जगदीश जी शर्मा और बहुत विद्वान पंडित थे। उनकी 3-4 साल पहले डेथ हो गई है और बाकी इनका परिवार उदयपुर में ही रह रहा था। बहुत संपन्न परिवार है, बहुत पढ़े लिखे परिवार से हैं। पवन जी के बारे में जितनी मुझे जानकारी है वो प्राइवेट बैंक में मैनेजर थे पहले। पुरुषोत्तम जी? हाँ, पुरुषोत्तम जी, उनको पवन जी के, उनका निकनेम पवन जी था। अच्छा। और वो पहले HDFC में थे, उसके बाद अभी वर्तमान में कोई कौन सी बैंक में है ये मेरे को कोई जानकारी नहीं है। छोटे भाई जो दीनबंधु जी हैं, वो मनीष जी, वो इंजीनियर थे, तो वो भी उदयपुर में प्राइवेट सेक्टर में ही इंजीनियरिंग का काम कर रहे थे और संपन्न थे। और ये बहुत दर्दनाक हादसा है ये सब कि तो उस हादसे में एक तो पुरुषोत्तम जी, उनके भाई दीनबंधु और मनीष जी और उनकी पुरुषोत्तम जी की पत्नी हाँ, है ना, उनकी पत्नी का नाम? उनकी पत्नी का नाम मुझे तो रेणु है और एक रेणु उनकी पत्नी, और जो वर्षा है उनकी माँ है। हाँ, वो उनकी माँ है। मतलब ये चारों लोगों की डेथ हो गई है। और अभी जो मुख्य रूप से बताया जा रहा है, पुरुषोत्तम जी के एक बेटा है, 12वीं कक्षा में पढ़ता है, वो अनंत नाम बताया जा रहा है। अभी जो छोटा भाई है दीनबंधु उर्फ मनीष उपाध्याय, उसके परिवार के बारे में भी पता करेंगे, उसका भी अपडेट आप। फिलहाल RK जिला चिकित्सालय के मोर्चरी के अंदर चारों के शव पड़े हुए हैं। यहाँ पर चारभुजा थाना पुलिस मौके पर पहुँच चुकी है। इन शवों के पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी चल रही है। फिलहाल यहाँ पर परिजनों को पुलिस द्वारा सूचना दे दी गई है। हादसे की विभत्स साहब आप उस तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो टैंकर था रॉन्ग साइड में आकर गलत लेन में आया और उस कार के ऊपर पलट गया, जिसमें घातक केमिकल था और केमिकल उनके ऊपर गिरने की वजह से उनके शरीर पर काफ़ी फफोले भी पड़ गए। ये काफ़ी घातक केमिकल था और ये और आग भी लग सकती है। और इसी विभत्सता को देखते हुए प्रशासन और पुलिस के साथ ही तमाम विभागीय अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं और हादसे के बाद तत्काल उन सबको करीब 1.5 से 2 घंटे लग गए उस कार में जो फंसे थे इन चारों शवों को बाहर निकालने में। उसके बाद उन सबों को निकाल के RK जिला चिकित्सालय पहुंचाया और बताया जा रहा है कि वे कुंभलगढ़ के केलवाड़ा रहने वाले हैं, लेकिन लंबे समय से उदयपुर में निवासरत हैं, प्रवासरत रहे और इसी के तहत वो कोई ब्यावर में किसी की मिलने के लिए वो जा रहे थे, उसी दौरान हादसा हुआ। ये जो आज जाने का जो कार्यक्रम है, इसके बारे में कोई? मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है सर। मुझे भी पुलिस के मित्रों से ही जानकारी मिली थी कि उन्होंने मुझे बताया था कि आपके केलवाड़ा के रिश्तेदार हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया है और उनकी बॉडी को RK लाया जा रहा है, तो आप भी वहाँ आइए, तो पहचानिए, देखिए, उनकी मदद कीजिए। उसी संदर्भ में मैं यहाँ आया हूँ। और क्योंकि वो लंबे टाइम से कट ऑफ में थे, तो इसलिए ज़्यादा जानकारी है नहीं इनके बारे में। मतलब पूरा परिवार ही खत्म हो गया? हाँ, एक हिसाब से देखा जाए तो पूरा परिवार खत्म हुआ और बहुत ही दर्दनाक हादसा है साहब, और पूरे समाज को झकझोर देने वाला। हाँ, पूरे समाज को झकझोर देने वाला है। और उसकी मौके की स्थिति को भी देखा जाए, क्योंकि जो हाईवे पे जो काम चल रहे हैं, तो इनमें भी जो हाईवे वालों को जो सावधानियां बरतनी चाहिए वो क्यों नहीं बरती गई, कैसे ये हादसा हो गया, ये बहुत ही अफसोसजनक बात है। मतलब बिल्कुल ये जो हादसा, वास्तव में इस हादसे को लेकर प्रशासन को भी सबक लेने की ज़रूरत है। और निश्चित तौर पर जिस जगह का घटनास्थल है वहाँ पर आए दिन इस तरह के हादसे होते हैं। कई लोगों की वहाँ पर मौत हो चुकी हैं। परिवहन विभाग, पुलिस और प्रशासन द्वारा उसे डेंजर जोन भी घोषित कर रखा है, लेकिन हादसे रोकने के लिए अभी तक कोई ठोस प्रयास नहीं हुए, जो चिंताजनक बात है। और इसी के चलते आज एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। हालांकि इस हादसे के बाद जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि इस पूरे हादसे का अध्ययन करवाएंगे और NHI के साथ मिलकर इस डेंजर जोन को ख़त्म करने के प्रयास भी करेंगे। आने वाले वक्त में प्रशासन का क्या एक्शन रहता है, ये भी देखने वाली बात होगी। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।